अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए हर रोज एक नई वीडियो बाइक दुबई बाइक राइडर्स और कार ड्राइवर के बारे में हर रोज एक नई इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो लाता रहता हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेशर के लिए, जो एज डिलीवरी राइडर या के डिलीवरी ड्राइवर कार ड्राइवर वीज़ा लगवाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको चार वो बहुत ही अहम बातें बताऊंगा जो आपको एज अ फ्रेशर आपको पता होना चाहिए। मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ एज अ राइडर, तो ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। अभी ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए किसी भी कंपनी में, जो बाइक राइडर को या ड्राइवर को बहुत ही मतलब है ज़रूरी है। अभी बात करते हैं जो ये कौन सी 4 चीज़ें हैं जो कि किसी भी कंपनी में अगर आप वीज़ा लगवा रहे हैं तो ये 4 चीज़ें बहुत ही अहम है या ज़रूरी होनी चाहिए। आप अगर वीज़ा लगवा रहे हैं तो ये पहले किसी राइडर से या आप किधर किसी भी कंपनी में विजिट कर रहे हैं तो ये किसी भी मतलब उनकी कंपनी का आपको राइडर मिलते हैं या मार्केट में आप फिर रहे हैं तो उनसे पूछ सकते हैं। किसी भी कंपनी से आप वीज़ा लगवा रहे हैं तो ये बातें कौन सी हैं। सबसे पहली बात जो अहम बात है, सैलरी के बारे में पूछें। अभी सैलरी टाइम पर मिल रही है? मतलब बहुत सी ऐसी कंपनी मार्केट में जो टाइम पे सैलरी नहीं देती, मतलब है तलबात या नून या जो बड़ी कंपनी है डिलीवरी कंपनी, वो तो टाइम पे सैलरी डाल देती हैं, बट जो नीचे वेंडर होते हैं बहुत सी ऐसी कंप्लेन है। क्योंकि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे मार्केट का पता है। बहुत सी ऐसी मार्केट में कंपनी है जो टाइम टाइम पे सैलरी नहीं देती, मतलब उनकी 2-2 3-3 महीने की सैलरी एकदम मतलब जमा हो जाती है, राइडर को थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन लाजमी ले लें सैलरी के बारे में। भाई ये कंपनी जिसमें मैं वीज़ा लगवा रहा हूँ ये इसका जो सैलरी देने का तरीका है या टाइम पे पैसे सैलरी दे रही है, मतलब अभी 3 चीज़ें और भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो सबसे अहम बात है सैलरी की, ये सबसे ज़रूरी है, ये सबसे पूछ लें भी जिससे भी आप वीज़ा लगवा रहे हैं। तो अभी बात करते हैं दूसरी बात कौन सी। दूसरी बात इमरजेंसी छुट्टी की है। ये तो लाजम हमारे साथ है, मतलब परेशानी या खुशी गमी सबके साथ है। सब इमरजेंसी छुट्टी अगर आपको जाना पड़े तो कंपनी का कोई मतलब इशू ना हो। अब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब है हमारी कंपनी का कोई ऐसा इशू नहीं है। हमारे वर्कर जितने भी हैं वो पासपोर्ट लेते ही नहीं, मतलब पासपोर्ट हमारे पास ही होता है। अगर इस तरह की कोई कंपनी है जो आपको छुट्टी इमरजेंसी छुट्टी में जाने के लिए कोई रुकावट डाले तो वो उससे भी थोड़ा सा गुरेज करना है। तो ये 2 चीज़ें होगी और मतलब इतनी 4 चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे, तो ये मतलब है लाजम है। तो दूसरी बात जो है जो कंपनी है उसकी वर्कशॉप अपनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट पे है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है अभी जिस कंपनी में आप वीज़ा लगवा रहे हैं उस कंपनी की वर्कशॉप खुद की होनी चाहिए, मतलब कि जिधर आप बाइक का काम करा रहे हैं उनकी वर्कशॉप खुद की होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब है बहुत ही बड़ा इशू है। जो ही में मतलब जो राइडर काम कर रहे हैं उनको तो पता है अभी अगर जिस वेंडर की वर्कशॉप नहीं होती वो कितना परेशान या कितना तंग होते हैं राइडर जिनका उस वेंडर का वीज़ा लगा है जिनकी वर्कशॉप खुद की नहीं है। और दूसरी बात जो बाइक है वो वेंडर का खुद का होना चाहिए, मतलब थर्ड पार्टी का बाइक भी नहीं होना चाहिए, बाइक भी खुद का वेंडर का ही होना चाहिए। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हमने जो आज डिस्कस की हैं ये बहुत ही ज़रूरी है हर आने वाले फ्रेशर के लिए। भाई जो मतलब सैलरी टाइम पर मिले, ठीक है, छुट्टी जाने के लिए कोई रुकावट ना हो, वर्कशॉप वेंडर की खुद की होनी चाहिए। और दूसरा बाइक जो है वो किसी थर्ड पार्टी का नहीं होना चाहिए, वेंडर का खुद का बाइक होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में इस तरह की जो थर्ड पार्टी बाइक लेती हैं उससे वो अगर आपने एक मतलब ऑयल भी चेंज कराना है ना तो उसमें भी आपकी एक एक दिहाड़ी लग जाती है, 3-3 4-4 घंटे 5-5 घंटे सिर्फ ऑयल चेंज पे लग जाते हैं। आप खुद सोच सकते हैं। तो इसलिए जिधर आप वीज़ा लगवा रहे हैं कम अज़ कम बाइक ये 3-4 चीज़ें उनकी लाजम चेक किया करें। ठीक है, तो आपको पता है मैं आपके लिए मजीद मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमेशा से लाता रहता हूँ या हर रोज़ कोशिश करके आपको एक नई वीडियो देता हूँ। तो इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए आप मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है भी मैं आपको और नई से नई इंफॉर्मेशन दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नई नेक्स्ट नई वीडियो में। दुआ में याद रखें।